सुबह का वक्त था और हम लोग नानी अंबाजी के मंदिर के पीछे की तरफ एक पहाड़ पे गए, वहाँ से मंदिर के दर्शन करे और फिर यहाँ पे पाताल लोक में महादेव के दर्शन करने के लिए हम लोग नीचे उतर रहे थे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 59वां दिन है। 60 में एक कम 2 महीने पूरे होने को हैं और मैं नानी अंबाजी से अब परिक्रमा को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। सुबह का वक्त हुआ है 7:15 और अभी यहाँ पे बाहर की दुकानें जो हैं खुली रहती हैं, लेकिन हम लोग पहले परिक्रमा में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे के अंदर उस शिवलिंग के दर्शन करेंगे। उसके बाद में हम चाय पियेंगे और पकोड़े खाएंगे। तो देखिए हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं और आप हमारे साथ में पकोड़े खाना शुरू करिए। माँ अंबाजी के द्वार में मेथी के पकोड़े खाए जा रहे हैं, गरम गरम पकोड़े। वाह वाह वाह। तो यहाँ पे पकोड़े हो गए हमारे तैयार और साथ में गर्मा गर्म चाय। और आप इन भैया की दुकान पे आके आराम से चाय पी सकते हैं। 1 की 2 पियेंगे क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाते हैं। भैया तो सीरियस हो गए, मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं। तो देखिए जीवन पूरा गांव में आके आप जब ये चाय पियेंगे और यहाँ पे ये पकोड़े खाएंगे तो आपके जीवन में बहुत रंग आ जाएंगे। जीवन में रंग भरने के लिए जीवन पूरा में आइए और यहाँ के पकोड़े खाइए। तो सुबह के 7:51 हो गए और हम लोगों ने अपना बाल भोग लेके परिक्रमा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कल तकरीबन हम लोग 25 किलोमीटर की दूरी तय करी थी और आज हम लोग नर्मदे हर, साथ में हमारे मैया हैं और बाबू भाई नर्मदे हर। तो हम फिर से परिक्रमा में साथ मिल गए हैं और साथ में परिक्रमा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग फिर से मिल गए हैं क्योंकि अभी हमको तीर्थ कम मिलेंगे, तो हम लोग आपस में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और परिक्रमा का आनंद लेंगे। सही है ना महाराज? नर्मदे हर नर्मदे हर। बिल्कुल सही है ना। चलिए, कहाँ मिलते हैं कहाँ बिछड़ते हैं कोई परिक्रमा में कुछ पता नहीं चलता है घर कैसा। तो चलिए आपको आगे के दृश्य दिखाते रहता हूँ और सुबह सुबह के इस पर्यावरण के अंदर हम लोग पूरे आनंद की अनुभूति के साथ में मैया के साथ में बढ़ते हैं। हालांकि मैया अब हमसे काफ़ी दूर है, मैं बताऊंगा नहीं कितनी दूर है, लेकिन हमारे साथ में हमारे इस बोतल में भी है और हमारे दिल में भी है। प्यार से नर्मदे हर। सुबह सुबह का वक्त है और सभी लोग अपने दिनचर्या में लग गए हैं। मनवाड़ की मैया है और जलगांव की हटी है। उनने हमारा वीडियो बना लो तो नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे ये एक आश्रम है और यहाँ से 2 रास्ते बढ़ते हैं शूल पानी के लिए। आपको यहाँ से जाना होगा कड़ी पानी और कड़ी पानी जाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है कांवट होके आप जाएंगे तो 70 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, जबकि शूल पानी का जो मार्ग है, जो कि सही मार्ग है, उसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये 35 किलोमीटर के अंदर भी आपको 6 आश्रम मिलेंगे। हर 5-5 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक आश्रम मिलेगा। आखिरी जो आश्रम होगा वहाँ से जो कड़ी पानी होगा वो सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। तो चलिए आनंद लेते हैं फिर से उत्तर तट पे शूल पानी के। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। हा 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 हा। क्या कर रहे हो? नर्मदे हर। चलना है साथ में, चलना है साथ में। साइकिल किसकी है ये साइकिल किसकी है? ले जाऊं मैं? नहीं। काहो भैंसिया, हमसे बात करत हो? हमको दुलत्ती तो नहीं मारोगी? का थोड़ा सा बतिया ही लो। रहने दो, गुस्से में टेढ़ा कर देगी। तुम कैसे नजर आ रहे हो इसमें? महाराज बेटा चाय पीना होता, चाय पीना होता बेटा, चाय चाय। ये तो तुम ही हो। और फिर से सुबह सुबह 9 बजे हम लोग ये चाय पीते हुए एकदम कड़क चाय, गर्मा गर्म। गर्मा गर्म चाय। और मेरे साथ में सुजल जो यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं 12वीं कक्षा में और सेवा भी देते हैं। और इन्हीं के घर पे मैं ये गरम गरम चाय पी रहा हूँ। आप भी आनंद लीजिए अपनी चाय बना के। नर्मदे नर्मदे। कल की परिक्रमा में मुझे एक बात समझ में आई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप गरुड़ेश्वर से चलेंगे तो अब वहाँ पे अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की थकान है, आपका शरीर कमज़ोर है, तो आप वहाँ पे रुकिए, अच्छे से भोजन प्रसाद लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी भी तरह के डॉक्टर की सलाह चाहिए तो वहीं पे लीजिए, क्योंकि वहाँ से जब आप परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे तो आपको तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी रहेगी। बीच में भोजन की व्यवस्था मिल भी सकती है नहीं, क्योंकि सदाव्रत के बोर्ड लगे हुए थे। तो आपको रास्ते के लिए कुछ फल भी वहाँ से ले लेने चाहिए, या जो भी आपको खाने की सामान चाहिए वो ले लेने चाहिए। ख़ास तौर से आपको पंचमुखी हनुमान जी से नानी अम्बा माता जी के मंदिर तक रास्ते में लगभग कुछ भी नहीं मिलेगा। मिल जाए तो नसीब, जैसे कल हमको चाय मिल गई थी। तो परिक्रमा का ही ध्यान रखिएगा। और आज का दिन भी हम लगभग इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं शूलपाणी के इन जंगलों में। तो कहीं पर अगर चाय प्रसादी बाल भोग मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के मार्ग जो है खाली रहेगा, सुविधाएं नहीं रहेंगी। तो अपना ध्यान रखें, आनंद में रहें, परिक्रमा में बने रहें। नर्मदे हर। तो दोपहर का वक्त हुआ है 11:15 और अभी तक परिक्रमा में हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अगला पड़ाव हमारा लवा कोई यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी। धूप है पर आज मौसम अच्छा है और हम बिल्कुल आनंद में मोनी बाबा के साथ में। नर्मदे हर। मोनी बाबा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाबा सोमवार को मौन रखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। और शायद 11 को भी, पूर्णिमा को भी और एकादशी को भी। तो हम भी मौन हो जाते हैं और परिक्रमा को आनंद में आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर।
किस किस को जमना है? मुझे भी। क्या देख रहे हो सब? वार्ता। नर्मदे हर। तो दोपहर के 1:41 और मैं आज आपको मेरा भोजन दिखाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको खिलाता हूँ पिज़्ज़ा। स्पेशल पिज़्ज़ा है और सब परिक्रमावासी यहाँ पे बिल्कुल आनंद में अपना पिज़्ज़ा खाते हुए। देखिए हमारा डेकोरेटेड पिज़्ज़ा, ये ज्वार के रोटले पे, छोटे मक्के के रोटले पे, ये पनीर के छोटे छोटे पीसेस। आपको बड़ा ही आनंद आएगा। और साथ में वज्जू भाई जो हमें बड़े प्रेम से माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खिला रहे हैं। वज्जू भाई धन्यवाद। माँ अन्नपूर्णा की कृपा पे बनी रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो दोपहर के 2:40 हो गए हैं और हम लोगों ने लवा कोई से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाया है। बीच बीच में वाहन जाते रहेंगे, आप थोड़ा आनंद लेते रहिएगा। लवा कोई से आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने परिक्रमा को लगभग 12.5 किलोमीटर की परिक्रमा तय कर ली है और आगे जो मार्ग है वो 5 किलोमीटर का है, जहाँ पे हमें एक और आश्रम मिलेगा। तब तक हम इस कम धूप में, क्योंकि आज धूप कम है और थोड़ा आनंददायक हवा चल रही है, और क्योंकि हम शूलपाणी के क्षेत्र के अंदर हैं तो ऐसी कोई समस्या भी नहीं आ रही है। तो आनंद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से मार्ग पे हम आगे जाएंगे। यहाँ से 2-3 मार्ग हैं, अलग अलग रास्ते बताते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग चेक करते हैं गूगल मैप पे भी और यहाँ के निवासियों से भी पूछते हैं कि कौन सा मार्ग रहेगा, जिससे कि हम उन रास्तों से जा पाएँ, उन मार्ग से जा पाएँ जिस मार्ग से अधिकतर परिक्रमावासी नहीं जाते हैं, ताकि हम आपको वो सब दिखा पाएँ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आनंद में नर्मदे हर। गांव से बाहर निकलते हुए हम लोगों ने यहाँ हनुमान जी के इस मंदिर में दर्शन करे। पहले परिक्रमावासियों को यहीं पे रोका जाता था और यहीं पे भोजन प्रसादी होती थी। अभी इस मंदिर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गांव के अंदर जब हम थे तो किसी परिक्रमावासी का निधन हो गया था और यहाँ पे मैंने देखा कि सभी औरतें नदी में इस तरफ बैठी हैं और सामने से एक औरत कुछ वहाँ पे बता रही है। समझने की मैंने कोशिश करी कि यहाँ पे ये क्या प्रथा है, पर कुछ समझ नहीं पाया और हम परिक्रमा में आगे बढ़ते चले गए। शाम को 4 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पे राम मंदिर पे, घुटिया अम्बा पे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि यहाँ से पता चला कि तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी आश्रम नहीं है और आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ के महाराज ने हमको बोला, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पे आश्रम में रुका जाए और यहीं पे आज सदाव्रत करा जाए। काफ़ी अच्छा स्थान है और यहाँ से रास्ते जो हैं 2 भागों में बढ़ जाते हैं। अगर आप इधर से जाएंगे तो कहा जा रहा है कि 9 किलोमीटर आपको अधिक चलना रहेगा, जबकि आप इधर से जाएंगे शूलपाणी के जंगलों की तरफ तो आपके 9 किलोमीटर तो बचेंगे, लेकिन चढ़ाई में आपको ऊपर नीचे थोड़ा कठिनाई होगी। पर इतनी जहाँ तक मुझे पता है कि इस मार्ग के ऊपर आपको सड़क मिलेगी। तो जैसा शूलपाणी का क्षेत्र दक्षिण तट पे था, उत्तर तट पे उतना कठिन मार्ग नहीं है। फिर भी आज तो आगे बढ़ना उचित नहीं था, तो आज हम लोग परिक्रमा को यहीं पे विराम दे रहे हैं और कल परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज की दूरी लगभग हमने 17 किलोमीटर की तय करी और थोड़ी देर में हम लोग सदाव्रत बनाना शुरू करेंगे। तो सभी के साथ आपको जोड़ता हूँ और सदाव्रत में क्या बनने वाला देखते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा आराम करिए और मैं भी थोड़ा वीडियो एडिटिंग का काम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। नर्मदे हर।